3500 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल और एयरपोर्ट पर फंसे हजारों लोगों की सोशल मीडिया पर वायरल होती दर्द भरी स्टोरी। ये उस सिस्टम की कहानी है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी हवाई चप्पल वाले को भी हवाई यात्रा कराने की। इस वीडियो में समझते हैं आखिर कैसे 16 करोड़ एयर पैसेंजर्स संभालने वाला सिस्टम क्यों क्राइसिस झेल रहा है और क्या टेलीकॉम सेक्टर की तरह एविएशन सेक्टर भी डुओपोली की कीमत चुका चुका है। इंडिगो की हालिया दुर्गति की शुरुआत एफडीटीएल से जुड़े नियमों की वजह से हुआ। दरअसल एफडीटीएल वो फ्रेमवर्क है जो तय करता है कि पायलट कितनी देर तक ड्यूटी कर सकता है, फ्लाइट में रात की ड्यूटी के क्या नियम होंगे। इन्हीं नियमों के प्रभावी होने की वजह से क्रू और पायलट की अवेलेबिलिटी पर अचानक से दबाव पड़ा और उसे अपने अधिकांश फ्लाइट कैंसिल करने पड़े। हालांकि ये नियम पहले ही नोटिफाई कर दिए गए थे, लेकिन इंडिगो ने देरी की वजह से ये सवाल भी उठाया कि क्या इंडिगो की मंशा सिस्टम और सिचुएशन का फायदा उठाकर सरकार पर अनैतिक दबाव बनाना था। लेकिन ये पैतरे अब उस पर ही भारी पड़ रही है। भले ही इंडिगो और सरकार हालात नॉर्मल होने का दावा कर रही है, लेकिन ये सडन केस नहीं है बल्कि लंबे सिस्टम फेलियर की ओर इशारा कर रहा है। भारतीय एविएशन सेक्टर की गौर से देखें तो ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता एविएशन मार्केट है, लेकिन इस मार्केट में इंडिगो और एयर इंडिया की डुओपोली है कि अकेले इंडिगो के पास एविएशन इंडस्ट्री का 64% मार्केट शेयर मौजूद है, वहीं एयर इंडिया के पास 22% मार्केट शेयर मौजूद है, जिसकी वजह से एयर पैसेंजर्स ज्यादा होने के बावजूद किराए और फैसिलिटीज में इन दोनों कंपनीज की मनमानी है। एविएशन सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स इसे कोई सामान्य समस्या नहीं मानते हैं, बल्कि खराब पॉलिसी का नतीजा है। पिछले 20 सालों में अगर आप देखें तो किंगफिशर्स, जेट एयरवेज और डेक्कन एयर जैसी कंपनीज का बंद होना भी इस संकट को बढ़ाता है। सरकारी एयर इंडिया को भी बढ़ते कर्ज की वजह से बेच दिया गया था। फ्यूचर में अब इस सेक्टर में क्या सरकार अपना इंटरफेरेंस बढ़ाएगी या फिर प्राइवेट कंपनीज किराए में और इजाफा करेगी? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।